सैनी इंडिया ने बोमाकॉन एक्सपो 2024 में अपने स्टॉल का उद्घाटन करते हुए चैरियट ऑफ डेवलपमेंट थीम के तहत अपने योगदान को प्रस्तुत किया है। इस थीम के माध्यम से सैनी इंडिया ने 2047 तक भारत के विकसित देश बनने के लक्ष्य में अपनी भूमिका और बुनियादी ढांचे के विकास में अपने योगदान पर जोर दिया है। Are trying to move out from conventional mining methods, employing small excavators and small loading trucks to larger excavators and large loading trucks, more fuel efficient haulers. So those are the areas where we are focusing, and in that direction we have introduced a slew of products, one of which has been actually displayed here in Boma, which is a electric battery operated truck, which has a tremendous advantage in terms of operating cost for the mine operator. Similarly, we are also introducing hybrid trucks for the mining industry in future, which will also be a game changer. I mean, those would be the first of its kind in India, and significant operating cost advantages over conventional trucks are expected. How is the demand for electrically driven dump trucks as well as excavators? So this concept is relatively new in the industry. So there are certain mining applications where these trucks are very, very suitable, and it can save more than 80% of the operating cost. So in those segments, obviously the interest level is very high. I would not say the demand currently is very high. Of course, we have sold a good number of units in the last year, but the demand, I can foresee that the demand is going to be very good in those kinds of mining applications where they are suitable. Enables this journey is a challenge, and it can be the machines that those are helping us with fast tracking the execution of the projects. It can be the companies who are taking up these projects and execution of these projects. It can be the people, the entire ecosystem, employees like us, people like you, who are playing their role in development of the country. So क्या है इस बात को? हमारी तो पूरी 30 की 30 मशीन नहीं है। आप देखेंगे हर मशीन में कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन है, कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी है, नए तरीके की मशीनें हैं। सो अगर आप स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं तो एरियल वर्क प्लेटफॉर्म एक नया एरिया है जहां पर हम लोग नई मशीनें लेके आए हैं। फाउंडेशन मशीन में सबसे बड़ी डायफ्राम वॉल ग्रैब है, इलेक्ट्रिक डंप ट्रक है, सबसे बड़ा इंडिया का एक 180 TPH का बैचिंग प्लांट है, और 150 टन की क्रेन भी हम यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके अलावा एक 300 टन की क्रेन और है। सर, इस उभरते प्रतियोगितावादी मार्केट में सैनी अपने आप को कहाँ देखते हैं और किस तरह अपने आप? हम तो ऑलरेडी मार्केट लीडर हैं। अगर आप बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनों की, क्रेन्स में हम लोग नंबर 1 है, पाइलिंग रिग्स में, फाउंडेशन मशीनरी में इंडिया में हमारा लार्जेस्ट मार्केट शेयर है, माइनिंग मशीन एक्सकेवेटर में वी आर नंबर 2 इन इंडिया। तो और लुकिंग एट कि हमारा जो ग्लोबल प्रेजेंस है, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उसको देखते हुए आगे तो भविष्य हमको सुधार अच्छा ही लगता है। सैनी सर, और भी आए जैसे एस आया है और काफ़ी हैं, सारी चीज़ें एक जैसे ही प्रोडक्ट है लगभग, लेकिन फिर भी उससे इस पूरी आप एक मंडी में कह लिए अपने आपको किस तरीके से अलग देखते हैं? तो वो तो आपको स्टॉल देख के पता लग रहा होगा कि हम कहाँ देखते हैं अपने आप। और सर, अगर सस्टेनेबिलिटी की बात करें मैन्युफैक्चरिंग में, तो सैनी जगह किस तरह अपने आप को आगे रखें? सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में देखिए हम लोग काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट का है हमारा, जो न्यू एनर्जी का जो यूजेज है वो हम लोग बढ़ा रहे हैं। लिक्विड हाइड्रोजन वो भी आएगा फ्यूचर में। तो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। ठीक है। और सर, ये रेंटल मशीन्स बिजनेस को कैसे देखते हैं सैनी इंडिया में? इसके लिए रेंटल मशीन बिजनेस में जैसा अभी मैंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक क्वेश्चन के आंसर में, रेंटल का रिक्वायरमेंट तो इंडिया में बढ़ेगा। इवन पहले छोटी मशीन रेंटल में ज़्यादा जाती थी, अभी बड़ी मशीनों को भी रेंटल में ज़्यादा जाती है। ठीक है, ठीक।